Hello students, good afternoon. Welcome back to another video in PCC class. तो बच्चों आज मैं सौरभ राठौर आपका स्वागत करता हूं पीसीसी क्लासेस में और आज आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। देखिए जो 12th क्लास की फिजिक्स में जो लास्ट लेक्चर आपकी लगी थी वो मैग्नेटिक फील्ड हमने डायपोल की वजह से निकाला था, वो एक्सियल लाइन पे। तो लास्ट टॉपिक अपना था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे पहले एट फर्स्ट आया था एक्सियल, अब क्या करना है, अब निकालना है इक्वेटोरियल। तब हम इक्वेटोरियल के लिए देखते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक ना। चलिए देखिए बच्चों, एट फर्स्ट मान लेते हैं ये एक डायपोल है, ये डायपोल है। डायपोल का ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। जो साउथ पोल है इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ -m और इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ +m। डाइपोल दो पोल, दोनों को मिनिमम डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं। तो इनका जो सेंटर है ये सेंटर ऑफ डायपोल और यहां से यहां तक की डिस्टेंस l और यहां से यहां तक की डिस्टेंस l। तो टोटल हो गया 2l। क्लियर। चलिए अब O से हमें क्या करना, P पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर लाइन है जो कि d डिस्टेंस है। P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, एक बार नॉर्थ की वजह से एक बार साउथ की वजह से। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या है। देखो बच्चों जैसे नॉर्थ पोल है ना, तो ये नॉर्थ पोल को हमने P पॉइंट से मिला दिया। फिर ये साउथ पोल को P पॉइंट से मीट करवाया। क्लियर। अब देखिए जो ये लाइन है, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस की लाइन है, इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रा कर दी हमने, ये लाइन। अब आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड हमेशा और हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंड करती है ना। तो अब ये जो है नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गया, इस लाइन को ऊपर उठाइए। अब देखिए ये एक्सिस है, ये जो है ना एक्सिस के साथ थीटा एंगल और ये भी थीटा एंगल। यदि ये थीटा तो ये भी थीटा, ये क्या अल्टरनेट एंगल, और ये थीटा तो ये भी थीटा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। अब जो नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मान लीजिए B1 और दूसरी इधर साउथ पोल की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है B2, ठीक है। इनको ध्यान से समझिए, जो ये फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड B1 है नॉर्थ पोल की वजह से और B2 है साउथ पोल की वजह से, और ये थीटा एंगल के साथ सबटेंड है। तो अब इसमें कंपोनेंट लेते हैं तो ये हो जाएगा B1 cos थीटा और ये है B1 sin थीटा। फिर इसी तरह से B2 है तो ये B2 cos थीटा और ये B2 sin थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए एट फर्स्ट हमने एक बार मैग्नेट लिया। कंसीडर ए बार मैग्नेट Sn whose magnetic strength is minus and plus m are separated by 2l distance. It means dipole length is 2l with center is O, and we have to calculate the magnetic field intensity at P point due to equatorial plane of dipole. Is that clear? Magnetic field B1 are emitted from north pole and B2 and at south pole.
B1 R possess the two rectangular components such as B1 cos theta and B1 sin theta. Again, B2 also possess the two rectangular component such as B2 cos theta and B2 sin theta. Is that clear? चलिए अब देखिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू नॉर्थ पोल की वजह से। तो B1 इक्वल टू क्या, म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई NP की स्क्वायर, NP की स्क्वायर। देखो जो डिस्टेंस हम लिखते हैं ना, वो डिस्टेंस ये NP, और NP निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल PON से NP की स्क्वायर इक्वल टू OP की स्क्वायर प्लस में ON की स्क्वायर। इट मीन्स म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई OP की स्क्वायर प्लस में ON की स्क्वायर। ठीक है, OP क्या है अपना D और ON क्या है L। सो म्यू नॉट M अपॉन में 4 पाई D की स्क्वायर प्लस L की स्क्वायर। इनको इक्वेशन 1 मान के छोड़ते हैं। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं साउथ पोल के जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू साउथ पोल क्या, B2 इक्वल टू म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई SP की स्क्वायर। सेम थिंग्स, SP की स्क्वायर इक्वल टू OP की स्क्वायर प्लस में OS की स्क्वायर। इट मीन्स म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई OP की स्क्वायर प्लस में OS की स्क्वायर। इट मीन्स म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई D की स्क्वायर प्लस L की स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 देखिए, 1 और 2 में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? है क्या कोई डिफरेंस? नहीं ना, दोनों का रिजल्ट सेम है बच्चों। इट मीन्स B1 इक्वल टू है B2 इक्वल टू है B मान लेते हैं। तो B इक्वल टू म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई D की स्क्वायर प्लस L की स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब चलते हैं, B1 जो है ना, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को शो कर रहा है। B1 possess the two rectangular components such as B1 cos theta and B1 sin theta। ठीक, फिर B2 is also possess the two component B2 cos theta and B2 sin theta, है ना। अब देखिए बच्चों, जो B1 sin थीटा है ये तो अपवर्ड, और जो B2 sin थीटा ये डाउनवर्ड, और B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B, तो इट मींस B sin थीटा और B sin थीटा दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है और वो इक्वल है, तो क्या होगा, कैंसिल होगा ना। इनको ऐसे समझिए, एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अपवर्ड 5 न्यूटन फोर्स और डाउनवर्ड भी 5 न्यूटन है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो बॉडी पे होगी वो क्या होगी, 0 होगी ना। अपवर्ड +5 डाउनवर्ड -5, सो 0। तो इसीलिए दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेगी, है ना। तो आपको ऐसे लिखना होगा B1 sin थीटा अपोजिट टू द B2 sin थीटा, इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसल टू ईच अदर, कैंसल टू ईच अदर। ठीक,
अब जो B1 cos थीटा और B2 cos थीटा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, B2 cos थीटा, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। यदि इस बॉडी के ऊपर ये जो 5 न्यूटन डाउनवर्ड, इसको अपवर्ड ही कर देते हैं तो 10 न्यूटन से बॉडी ऊपर जाएगी, प्लस है। डायरेक्शन सेम होते रिजल्टेंट सम, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, B1 इक्वल टू B इक्वल टू B2, तो B cos थीटा प्लस B cos थीटा 2B cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये B जो रिजल्टेंट इक्वेटोरियल के लिए, तो B इक्वेटोरियल कर देते हैं, तो 2 की जगह 2 और B की जगह ये है म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई D की स्क्वायर प्लस L की स्क्वायर। फिर इसमें निकालना है cos थीटा B बाय H, B है L और H है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल की स्क्वायर, अंडर रूट को हटा के पावर 1/2, ये जो आपका निकलेगा एनपी क्या निकलेगा, अंडर रूट डी की स्क्वायर प्लस में एल की स्क्वायर। अब देखिए ये और ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 3/2, तो बी इक्वेटोरियल इक्वल टू म्यू नोट M इंटू में 2L अपॉन में 4 पाई D की स्क्वायर प्लस L की स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर। और M इंटू 2L जो होता है ये डायपोल मोमेंट होता है, इसे हम लिखते हैं कैपिटल है म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई D की स्क्वायर प्लस L की स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए जो L है ना ये फार लेस देन L स्क्वायर, फार लेस देन D स्क्वायर, सो L स्क्वायर नेग्लेक्ट विद रेस्पेक्ट टू D की स्क्वायर, ठीक है। तो ये है B इक्वेटोरियल इक्वल टू म्यू नोट M अपॉन में 4 पाई D की क्यूब। तो देखो बच्चों जो एक्सियल में आपने निकाला था वो म्यू नोट 2m आया हुआ था और इक्वेटोरियल में म्यू नोट m अपॉन में 4 पाई डी क्यूब। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल है ये बिल्कुल ही कॉपी है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने चार्ज लिया था, इलेक्ट्रिक डायपोल लिया था और इसमें मैग्नेटिक डायपोल लिया, तो सेम एज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने इक्वेटोरियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकला है मैग्नेटिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल प्लेन में। तो फाइनली बी इक्वेटोरियल इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन में 4 पाई डी क्यूब आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए ओके। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो एक्सियल की वजह से और एक इक्वेटोरियल की वजह से, चलिए दोनों में रिलेशन डेवलप करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी relation between magnetic field intensity due to axial and equatorial plane of magnetic dipole। देखिए एट फर्स्ट हम क्या जानते हैं, we know that magnetic field intensity due to axial line B axial equal to mu naught 2m अपॉन में 4 पाई डी की क्यूब, इक्वेशन 1 क्लियर। अगेन मैग्नेटिक फील्ड intensity due to equatorial plane B
इक्वेटोरियल इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन में 4 पाई डी की क्यूब। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। चलिए अब इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं 2 से। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो बी एक्सियल अपॉन में बी इक्वेटोरियल, बी एक्सियल म्यू नॉट 2m अपॉन में 4 पाई डी की क्यूब इनटू फिर से 4 पाई डी की क्यूब अपॉन में म्यू नॉट एम, 4 पाई डी क्यूब 4 पाई डी क्यूब म्यू नॉट एम, बस 2 रह गया ना। तो फाइनली बी एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू में बी इक्वेटोरियल। तो दोनों में बच्चों 2 का डिफरेंस है। यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल की वजह से निकाल रखा है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्सियल निकल जाएगा। और यदि इक्वेटोरियल का निकाल रखा है, एक्सियल का निकालना है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। इट मीन्स ये दोनों में रिलेशंस है, केवल 2 का ही डिफरेंस है। तो बच्चों ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, दोनों में आपने रिलेशंस भी देखा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, जो यदि करंट जो है ना लूप में फ्लो, करंट लूप बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल की तरफ करंट लूप बिहेव करेगा। इनको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक लूप है, ये एक लूप है, इसमें ये करंट जा रही है, ये मान लीजिए अपर फेस है, ये अपर फेस, और ये जो है ये है लोअर फेस, लोअर फेस। अब करंट जो इस लूप में जा रही है ना बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में करंट जा रही है, ठीक है। अब जैसे ही लूप में करंट फ्लो करती है तो ये एज ए डायपोल बन जाता है। इट मींस नॉर्थ और साउथ पोल प्रोड्यूस होती है। तो आपको याद रखना है, यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज में जाए तो जो अपर फेस होता है ये तो होता है नॉर्थ पोल, और जो लोअर फेस होता है ये होता है साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ। इट मींस इनको याद रखना है, मैंने पीछे भी बताया था, करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज में जाए तो अपर नॉर्थ और लोअर साउथ, और करंट यदि क्लॉकवाइज में जाए तो अपर साउथ और लोअर नॉर्थ। तो बन गया ना डायपोल। तो इसीलिए करा कि जब लूप में करंट जाती है तो वो एज ए डायपोल बनती है। मान लिया कंसीडर ए सर्कुलर लूप which carrying current I in anti-clockwise, that upper face are behave as north pole and lower face are behave as south pole. Therefore, current carrying loop are behave as magnetic dipole, and its magnetic dipole moment is directly proportional to, magnetic dipole moment जो होगी वो directly proportional होगा करंट का। जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ही ज्यादा डायपोल मूवमेंट होगा। दूसरी बात होती है इसकी एरिया कितनी है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। ये 2 हो गए। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 and 2, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I और A का, क्लियर। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो m इक्वल टू के आई ए, और k क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, और इनकी वैल्यू 1 भी होती है। तो m इक्वल टू आई ए, ठीक है। n टर्निंग हो, एक टर्निंग के लिए आई ए 4, n टर्न्स, n टर्निंग के लिए
M इक्वल टू NIA, और यही है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्लियर? पीछे आपने देखा था मैग्नेट में M इक्वल टू M इंटू 2L, ये भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेट के लिए था, और ये करंट लूप के लिए NIA। फिर इनके यूनिट निकालनी है आपको, तो यूनिट क्या, नंबर ऑफ टर्न्स यूनिटलेस, करंट एम्पियर, एम्पियर और एरिया मीटर की स्क्वायर। फाइनली इसकी जो यूनिट होगी एम्पियर मीटर की स्क्वायर। डायमेंशन लिखना है AL की स्क्वायर। तो बच्चों यदि करंट लूप में फ्लो होगी तो ये एज ए मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो बस दो ही तो बात याद रखनी है आपको, यदि एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो होगी तो अपर नॉर्थ है और लोअर साउथ पोल हो जाएगा, और क्लॉकवाइज में अपर साउथ लोअर नॉर्थ। और जब दो पोल हो गया तो डायपोल है ना, और जब डायपोल हो गया तो ऑब्वियसली डायपोल मूवमेंट है ना, क्यों, है ना। तो इसी तरीके से हम यूं कह सकते हैं करंट लूप बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने क्या देखा कि मैग्नेटिक डायपोल की वजह से आपने इक्वेटोरियल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड निकाला, है ना। फिर आपने जो एक्सियल, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था एक्सियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सियल की वजह से थी, जो एक्सियल की वजह से थी उसमें, और जो इक्वेटोरियल की वजह से थी उसमें, उन दोनों में आपने रिलेशंस देखा, है ना। फिर अभी अभी आपने देखा कि यदि किसी भी लूप में करंट फ्लो होती है तो वो एज ए डायपोल की तरह बिहेव करता है ना। तो बच्चों ये जो है आपने क्या देखा, एक बार तो पहले बार मैग्नेट लिया था और अब की बार करंट कैरिंग लूप ले लिया, दोनों मैग्नेटिक डायपोल की तरह ही बिहेव करता है। तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करना चाहेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, और फिर बच्चों के एक्सक्यूजेज आती है कि सर वीडियो लेंथी होने की वजह से ज़्यादा हम देख नहीं पाए, ठीक ठीक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में समझ में नहीं आया, तो ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन क्लास समाप्त करने से पहले लास्ट फिर से आपको कहेंगे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है इनको अच्छी तरह से देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि आप अपने डाउट को यदि क्लियर नहीं करते हैं तो किसे प्रॉब्लम आने वाली है इन फ्यूचर, आपको ही ना। क्योंकि जब आपके पेपर होंगे ना, पेपर में जब क्वेश्चंस आएंगे तो उस टाइम में ये नहीं होगा कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं था, ये हमें समझ में नहीं आया, नो एक्सक्यूजेस। तो मतलब क्या है कि ये आपकी पढ़ाई है, अपनी पढ़ाई मान के आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, समझिए, और प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो आई होप आज की क्लास सभी बच्चों को सही सही समझ में भी आया होगा, और समझ आए, सही लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।